क्योंकि उसमें बच्चों की भी जानें गई हैं, ख़वातीन की भी जो हैं वो भी इसमें डूबी हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपने सामने ही कीमती जानों को ज़ाया होने दिया उन्होंने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन्हीं किसी को भी किसी भी टाइम दरिया के अंदर जाने नहीं देना चाहिए था। इनकी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये है कि बंदे इस मौसम में दरिया के अंदर उतरे कैसे। सर आपने सुना होगा इसमें एक जब भी कोई बात करेगा वो जज्बाती कैफियत हो जाती है, क्योंकि उसमें बच्चों की भी जानें गई हैं, ख़वातीन की भी जो हैं वो भी इसमें डूबी हैं। क्या मामला हुआ है, प्लीज़ बताइए। देखें, कुदरती आफ़ात तो अल्लाह की तरफ से आती रहती हैं, लेकिन हम इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है ना कि हमने एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बनाई हुई है। यहाँ पे नेशनल लेवल के ऊपर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरी बनी हुई है, जिसका काम ही है कि आपने इन टाइम जहाँ पे भी कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जहाँ भी कोई सैलाब आता है, उनका काम ये है डिज़ास्टर को मैनेज करना होता है ना उन्होंने। तो उन्हें इन टाइम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। और यहाँ सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया बल्कि उसके सैलाबी रेला आ गया, उसमें 18 कीमती अफराद हमारे मुल्क के उसमें फंस गए, जिनमें मासूम बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं। तो वो मदद के लिए पुकारते रहे इस उम्मीद पर कि शायद हमारी को मदद करने आएगा। और बहुत टाइम, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और फिर ये कोई ऐसा इलाका भी नहीं जहाँ आप पहुँच नहीं सकते। लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने रेस्क्यू वाले को फ़ोन भी कर दिया। रेस्क्यू वाले आ भी गए, लेकिन आने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे कोई अपना जो प्रोफेशनल काम है वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया। जो सीधी सीधी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपने सामने ही कीमती जानों को ज़ाया होने दिया उन्होंने। वो और कुछ नहीं तो ड्रोन के ज़रिए उनको लाइफ जैकेट्स ही फ्राहम कर सकते थे। उनके पास 1001 तरीके थे। पंजाब में तो बाकायदा 2 एयर एम्बुलेंसेस भी दे दी गई हैं। 1.5 घंटे में तो आप 15 मिनट में भी कहीं से भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तो 1.5 घंटा उनके पास अवेलेबल था। तो ये तो इनके ख़िलाफ़ तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, शेयर नेग्लिजेंस है कि आपके सामने लोग खड़े हैं जिनको आप बचा सकते हैं और बचाने की आप कोशिश नहीं करते। तो कोई इसमें एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही, ना ही बिफ़ोर टाइम लोगों को इन्फॉर्म करने की। देखें, कराची में भी लोग साहिल समंदर पे जाते हैं तो वहाँ लोग स्टिक्स लेके खड़े होते हैं कि जब पानी का बहाव समंदर जो है वो तेज़ होता है तो वो डंडों के साथ मारते हैं और लोगों को समंदर के अंदर नहीं जाने देते। तो यहाँ जब उनको पता था कि बारिश हो रही है और ऊपर सैलाबी रेला आ रहा है, वो असिस्टेंट कमिश्नर की स्टेटमेंट सुने तो वो मान रही हैं कि सैलाबी रेला ऊपर से आ रहा था, इनको पता था। तो इन्होंने उस वक़्त वहाँ पर जितने लोग दरिया में मौजूद थे क्यों नहीं निकाला। तो सिर्फ इस फैमिली की बात नहीं, 80 अफराद थे जो दरिया में फंस गए थे, जो किसी तरीके से भी पानी में से भीग के तैर के लोकल लोगों की मदद से बाहर आ गए। जो 4 बंदे बचे भी वो भी रेस्क्यू वाले नहीं बचाए, बल्कि लोकल अफराद जो हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद कोशिश करके उनको बाहर निकाला है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी इसमें टोटल नाकाम हुई है। मेरी नज़र में उन सब के ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ़ फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे लॉ में मौजूद है 2 चीज़ें, एक तो क्रिमिनल और नेग्लिजेंस एक्ट होता है, ठीक है, और एक कत्ल बिसबब होता है जो हमारे लॉ में मौजूद है, इस्लामी शरीयत में भी मौजूद है कि आपका कोई भी एक्शन जिसकी वजह से किसी बंदे की जान जाती है। मसलन आपने पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की और उसके अंदर कोई बंदा गिर जाता है तो ये कत्ल बिसबब है। तो इनके ख़िलाफ़ कत्ल की जो है वो कार्रवाई इन सब के खिलाफ। क्या ये जो कत्ल भी सबब है, क्या ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ये लागू होगी? बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, असिस्टेंट कमिश्नर भी, पुलिस वहाँ पे सब मौजूद थी। किसी ने भी कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। जो वहाँ लोकल मौजूद होता है उसकी ट्रेनिंग भी होती है ना। वो कह रहे हैं जी हमारी ड्रिल्स पहले से हो रही थी, हम ट्रेनिंग भी पहले से कर रहे थे। तो आपकी ड्रिल्स किस काम आई कि आपने वहाँ पे कोई एफर्ट ही पुट नहीं की। इन्हीं किसी को भी किसी भी टाइम दरिया के अंदर जाने नहीं देना चाहिए था। इनकी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये है कि बंदे इस मौसम में दरिया के अंदर उतरे कैसे। सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है समेत पुलिस सब जिम्मेदार हैं, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनसेशन भी उन्हीं से लेनी चाहिए और उनको जेल भी भेजना चाहिए। कत्ल बेसबब सबको आज उन खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो आइंदा सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे।